दास जी से जो मलाड से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो आएँ और 2 से 3 मिनट के अंदर अपना मोहब्बत भरा पैगाम इस मजमे को पेश करें। मौजूद तमाम लोगों को जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। गुरबाणी कहती है, मानस की जात सब है एक है पहचान वो, एक पिता एक कस के हम बारक तू मेरा गुरहाई। हम सब एक ही माता पिता की संतान हैं, फिर ये मन मुटाव क्यों, दिलों में दरारें क्यों? ये जिनकी चाल है उस बात को हमें समझना चाहिए। 125 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश पूरे विश्व में एक मिसाल है अनेकता में एकता के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। लेकिन हमारे ही मुल्क में क्या आलम है ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ राम वालों को इस्लाम से बू आती है, अहले इस्लाम को राम से बू आती है। खल्क़ खिदमत कोई करे कैसे, जहाँ इंसान को इंसान से बू आती है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बड़ी बात है। इंसानियत, मानवता, प्रेम, भाईचारा। मेरे गुरु ने मुझे कहा था, परवाह न करना अगर ज़माना खिलाफ है, रास्ता वही चलना जो सीधा और साफ़ है। और इससे बढ़िया और सीधा और साफ़ रास्ता मुझे कोई नज़र नहीं आता। इन दिनों हमारे देश में जो माहौल है ये तो आप लोग जानते ही हैं। सत्ता के घमंड में आकर कई लोग अपनी हैसियत भूल चुके हैं, अपनी औकात भूल चुके हैं और इतना घमंड हो गया है। तो मैं एक छोटा सा शेर सुनाने के बाद ही ये ख़त्म करूँगा, क्योंकि यहाँ पर समय की बड़ी किल्लत है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ी मैं जो होती है वो बकरे की होती है। तो एक शेर सुनाता हूँ। फ़ख्र बकरे ने किया, मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ इस जहाँ में दूसरा और कोई नहीं। मैं का तुर्रारा सुना जब यार कसाब ने, जलकर छुरी गर्दन पे फेरी थी तभी जल्लाद ने। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जाने जार में, कुछ कट गया कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई आते फ़कत मैं सुनाने के लिए, सो लेद गया नद्दाफ घर धुनकी बनाने के लिए। चोट से सोटे की जिस दम तात थर्राने लगी, तो मैं के बदले में सदा तू आने लगी। इनकी भी तू किसी न किसी दिन हो ही जाएगी, जो आज मैं के घमंड में लगे हुए हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक छोटा सा शेर है, कहते हैं उन पे तूफ़ान को भी अफसोस हुआ करता है, वो सफ़ीने जो किनारे पे डूब जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये किनारा पार कर पाएंगे, अभी किनारे पर ही है इनकी नैया। आगे मझदार तो बहुत बीच में है, कहीं ये किनारे पर ही ना डूब जाएं। क्योंकि ईश्वर भी, अल्लाह भी, रब भी, वाहे गुरु भी, अलग अलग नाम है, लेकिन है वह तो वो एक ही। वो किसी समाज को तोड़ते हुए नहीं देख सकता, और ऐसे तोड़ने वालों को वो ज़्यादा दिन टिकने नहीं देगा। ये बात हमें हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। वक्त इस समय ऐसा है कि हमें जोश में ना लेकर, काम ना लेकर होश से काम लेना है। तो ये ज़रूरत है। कहते हैं ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिगावर पैदा। ऐसे ही एक दिगावर मौलाना अरशद मदनी के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस एकता के परचम को आगे और उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां पर इकबाल का शेर कहता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। जय हिंद, जय भारत, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत खूब, बहुत खूब। बाबा सत्यानंद दास जी वही कह रहे थे जो कुरान ने सदियों पहले कहा
या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो उस परवरदिगार से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया, यानी तुम सब की रगों में बहने वाला खून एक ही बाप और एक ही माँ का खून है। इसलिए खूनी रिश्ते से दुनिया के तमाम इंसान भाई भाई हैं, चाहे वो काला हो गोरा हो, वो उसका धर्म कुछ भी हो। यही पैगाम दे रहे थे बाबा सत्यानंद दास जी।